देखिए क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 8 क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 8 पार्ट 1 डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। आपको ईश्वर से अनुराग यहाँ पर है। देखिए यू मे हैव सीन, यहाँ देखिए यू मे हैव सीन पीपल परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ वर्शिप और सिंगिंग भजन्स कीर्तन्स और क्वालिज देखिए और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव टू टीयर्स। सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ God is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movements that have evolved since the 8th century। देखिए आपने लोगों को पूजा पाठ करते था, भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। देखिए द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड की बात यहाँ पर की गई है। देखिए द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड मतलब क्या, हम यहाँ पर कहा द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड मतलब परमेश्वर का जो विचार है उसको हम देखिए परमेश्वर का जो विचार है द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड मतलब परमेश्वर का विचार यहाँ देखिए। देखिए यहाँ पर आपको है क्या कि द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड की बात कीजिए। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड मतलब परमेश्वर का विचार या सर्वोच्च भगवान का विचार। देखिए बिफोर लार्ज किंगडम एमर्ज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड their own gods and goddesses as people were brought together through the growth of towns, trade and empires. New ideas began to develop. The idea that all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds and bad came to be widely accepted. Similarly, the idea that all human beings are not equal even at birth gained ground during this period. The belief that social privilege came from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned texts। देखिए बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के साथ भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने का मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। यहाँ पर आपको देखिए है Many people were uneasy with such ideas and turned to the teachings of the Buddha or Jains, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. Others felt attracted to the idea of a supreme god who could deliver humans from such bondage if approached with devotion or bhakti. This idea advocated in the Bhagavad Gita grew in popularity in the early centuries of the Common Era. Shiva, Vishnu, and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals. At the same time, gods and goddesses worshipped in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu, or Durga. In the process, local myths and legends became a part of the Puranic stories, and methods of worship recommended in the Purans were introduced into the local cults. Eventually, the Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jains adopted these beliefs. फिर यहाँ देखिए अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे। इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है
अनेक लोग देखिए यहाँ पर क्या कि अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, यानी कि अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेश, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों, देखिए यहाँ पर अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्ति यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से श्री विष्णु तथा दुर्गा के परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ देखिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी एवं देवियों को श्री विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई तो उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात को उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई थी कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन्हीं विश्वासों को अपना लिया। आगे यहाँ देखिए फिगर 1 आपके यहाँ पर शो किया गया। फिगर देखिए यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपको क्या ए पेज फ्रॉम ए साउथ इंडियन मैनुस्क्रिप्ट ऑफ द भगवत गीता। ये जो पे आप देख रहे हैं ये भगवत गीता किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रोसेस ऑफ लोकल मिथ्स एंड लीगेंड्स रिसीविंग वाइडर एक्सेप्टेंस इवन टुडे। कैन यू फाइंड सम एग्जाम्पल्स अराउंड यू। अब यहाँ देखिए क्या इसमें आपको कहा गया आज भी आप देखिए आज भी आप स्थानीय मिथकता किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आपको आगे हम देखिए ए न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया नैनार्स एंड अलवार्स की बात की गई है। देखिए यहाँ पर क्या ए न्यू काइंड्स ऑफ भक्ति, यहाँ देखिए क्या ए न्यू काइंड्स ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया नैनार्स एंड अलवार्स। दक्षिण भारत में देखिए दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार की बात करते हैं। देखिए दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार है। फिर अब यहाँ क्या कि 7th to 9th century saw the emergence of new religious movement led by the Nainar saint devoted to Shiva and Alvar saint devoted to Vishnu, who came from all castes including those considered untouchable like the Pulayar and the Panars and like the Pulaya or Panar they यहाँ देखिए क्या कि देखिए they were sharply critical of the Buddhist and Jains and preached ardent love of Shiva or Vishnu as the path to salvation. They drew upon the ideals of love and heroism. Love and heroism has found in the Sangam literature, the earliest example of Tamil literature composed during the early centuries of Common Era, and blended them the values of bhakti. The Nainars and Alvars went from place to place, composing exquisite poems in praise of the deities and serenade in village they visited and set them to music. यहाँ देखिए क्या कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए इन आंदोलन के नेतृत्व नैनारों शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य से समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित में समाहित प्यार आर्डेंट लव बोलते समाहित प्यार और सूरवीरता के आदेशों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। देखिए नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी गांव या स्थान में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए
देखिए क्या यहाँ पर आगे जो आपको है हैगियोग्राफी की बात यहाँ पर की गई है। हैगियोग्राफी में देखिए यहाँ पे हैगियोग्राफी की बात आपको यहाँ पर की गई है। हैगियोग्राफी धार्मिक जीवनी संत या जीवनी लेखन की बात करते हैं। हैगियोग्राफी की हम यहाँ बात करते हैं। हैगियो देखिए यहाँ पर क्या कि हैगियोग्राफी मतलब क्या होता है कि धार्मिक जीवनी या संत जीवनी जिसको बोलते हैं। हैगियो HAGIOGRAPHY हैगियोग्राफी का मतलब क्या होता है, क्या धार्मिक जीवनी या संत जीवनी लेखन की बात करते हैं, इसको हम हैगियोग्राफी बोलते हैं। देखिए आगे राइटिंग ऑफ सेंट लाइव्स। देखिए राइटिंग ऑफ सेंट लाइव्स मतलब हैगियोग्राफी अब क्या बोलता है कि संतों की जीवनी लिखना को, संतों की जीवनी लिखने को क्या बोलते हैं, हैगियोग्राफी बोलते हैं। संतों की जीवनी लिखने को क्या बोलते हैं, हैगियोग्राफी बोलते हैं। यहाँ फिगर आपको दिया गया, फिगर 2 आप यहाँ पर देखिए। A bronze image of Manikab Sagar। A bronze image of Manikab Sagar। मणिकब सागर की एक कांस्य प्रतिमा आपको यहाँ पर दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या कि इसके बाद आपके यहाँ पर आगे यहाँ पर आपको है देखिए नैनार्स और अरबाज की बात से बात कर लीजिए। नैनार और अरबार की बात यहाँ पर करते हैं। नैनार और अरबार की बात आपको यहाँ पर हम करते हैं। नैनार और अरबार की बात यहाँ पर हम करते हैं। इसमें आप देखिए क्या कि देयर वर 63 नैनार्स हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड सच एज potters, untouchable workers, peasants, hunters, soldiers, brahmins, and chiefs। देखिए द बेस्ट नोन अमंग देम वर अपार देखिए यहाँ पर आपको अपार सबंदर। देखिए सबंदर सुंदरार और मणिकाब सागर देयर आर 2 सेट ऑफ compilation of their songs तेवेरम एंड तिरुवाचकम। There were 12 Alvars who came from equally divergent backgrounds, the best known being Periyalvar। The best known Periyalvar। देखिए Periyalvar, his daughter Andal टोंडर देखिए टोंडर डिपोडी अलवार एंड नम्मा अलवार। देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन द दिव्य प्रबंधम। अब देखिए क्या कि कुल मिलाकर यहाँ देखिए अब जो स्पष्ट आपको यहाँ पर कहा गया क्या है कि देखिए कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अश्रिप से कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया से अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिकब सागर। उनके गीतों के दो संस्करण हैं तेवरम। देखिए तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में देखिए अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिया अलवार उनकी पुत्री अंडा तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। आगे हम कहते हैं कि बिटवीन द 10th and 12th century the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets extending the links between the Bhakti tradition and temples worship. This was also the time when their poems were compiled. Beside hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nainars were also composed. Today we use these texts as source for writing histories of the Bhakti tradition। देखिए 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच एक गहरी संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवार तथा नैनार संत अथवा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। द डिवोटी एंड द लैंड की बात की गई। द डिवोटी एंड द लैंड की बात की, भक्त और भगवान की हम बात की। देखिए दिस इज ए कंपोजिशन ऑफ मणिकाब सागर। देखिए इनटू माय वाइड बॉडी ऑफ फ्लेश यू कैम हैज दो इट वर ए टेम्पल ऑफ गोल्ड एंड सूथेड मी हॉली एंड सेव्ड मी ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस ओ जेम मोस्ट प्योर थ्रू एंड बर्थ एंड डेथ एंड इल्यूशन यू टुक फ्रॉम मी एंड सेट मी फ्री ओ ब्लिस ओ लाइट आई हैव टेकन रिफ्यूज इन यू एंड नेवर कैन आई
आई बी पार्टेड फ्रॉम यू। यहाँ देखिए क्या कि मैंने कहा, ये देखिए मेरे हार्ड मांस इस घृणित पुतले में तुम आए हो जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे संतावना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म, मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्राह्मण, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंधों का कैसा वर्णन किया है? हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज रिलेशनशिप विद द डिटी। अब आगे यहाँ पे कहा गया कि फिलोसफी एंड भक्ति की बात आपके यहाँ पर की गई। फिलोसफी एंड भक्ति की बात की गई, दर्शन और भक्ति आपके यहाँ पर है। देखिए फिलोसफी एंड भक्ति की बात आपको करते हैं। फिलोसफी एंड भक्ति, दर्शन और भक्ति की बात यहाँ पर हम करते हैं। वो आपके यहाँ पर देखिए दर्शन और भक्ति आपके यहाँ पर है।